भट्टी साहब, सबसे पहले तो ये ज़रा क्लियर कीजिएगा कि गो के फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि जी ऐसी कोई बात नहीं है, कोई मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार नहीं किया और किसी ने मीडिएट नहीं किया मुलाकात के लिए दरमियान में। लेकिन हमें याद है वो एक दिन का हंगामी दौरा सदर मुमलिकत का लाहौर जाना और फिर इमरान खान से मुलाकात करना, उसका एजेंडा क्या था, उसका मामला वो क्या सारा कुछ था फिर? मैडम शेख, सवाल पे आने से पहले दो बातें। एक तो आज आंसू गैस से लाहौर में आंसू गैस और पानी से नहलाकर, फेंटियाँ लगाकर, गाड़ियों के शीशे तोड़कर गिरफ़्तार करने और एक पुरअमन रैली आज़ादी के लिए इज़हार यकजहत अदलिया के लिए इज़हार यकजहती अदलिया रैली पर क्रैकडाउन शर्मनाक, काबिल मज़म्मत और एक मरतबा फिर इन्होंने लॉन्ग मार्च वाला दोहराया। इसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए वो कम है। दूसरी बात यह है कि मैडम शेख, शहबाज शरीफ साहब ने हमें बताया था कि हम भिखारी हैं। मरीम नवाज़ साहबा ने तो कह ही दिया कि मेरी हुकूमत नहीं है। ख्वाजा आसिफ साहब ने कह दिया हम दिवालिया हो चुके हैं, साढ़े तना रहना। जरदारी साहब ने कहा है कि कई और मुल्क दिवालिया हो चुके हैं, क्या हुआ जो हम भी हो गए। और इसहाक डार साहब ने कहा अल्लाह ये कौम अल्लाह मुल्क और कौम अल्लाह के हवाले। तो आर्मी चीफ कम अज़ कम ये पहले निकले जिनसे 10 सरकर्दा कारोबारी शख्सियात खुश होकर निकली और उन्होंने उनको तसल्ली दी कि घबराएं मत, मुल्क मुश्किल से निकला। घबराना नहीं है। अब सवाल पे आ जाइए। हाँ, घबराना नहीं है। अब सवाल पे आ जाइएगा। इस सवाल का जवाब इमरान खान खुद कई बार दे चुके हैं और ये मैं बताता चलूँ, जो आपने सवाल का एक आखिरी जुमला छोड़ा था, हर सतह पर कोशिश हुई है और सदर आरिफ अलवी साहब ने सुना है कि उन्होंने भी सालसी की कोशिश की है। अच्छा, इस सवाल का जवाब इमरान खान खुद दे चुके हैं कई बार। जी मैडम शेख, मैं माजरत आपको रोक रही हूँ, बट मैं यहीं पे क्लियर करना चाहूँगी, ये जो सालिसी की कोशिश है ये कहाँ से, क्या इमरान खान साहब ने सदर साहब को पैगाम देकर भेजा बड़े घर में, अब तो चले इसको भी बड़ा घर कह लेते हैं, या फिर वहाँ से कोई पैगाम गया इमरान खान साहब तक कि आप मिल के बैठे हैं शहबाज शरीफ साहब के साथ? ये तो बताएं ना, आपकी इतलात क्या है? जी जी बिल्कुल ऐसे ही हुआ। कैसे हुआ? इमरान खान साहब की ख्वाहिश थी, इमरान खान जब से नए आर्मी चीफ आए हैं उस वक़्त से एक ख्वाहिश का इजहार कर रहे थे कि वो नए आर्मी चीफ से मिलना चाहते हैं। कई मरतबा इनडायरेक्ट पैगाम रसानी भी कोशिश की गई। नई फ़ौजी क़यादत ने कहा कि वो बिल्कुल नहीं मिलेंगे। फिर सदर साहब ने भी कोशिश की, बिल्कुल नहीं मिलेंगे। फिर उसके बाद जो दरमियान में PTI के कुछ लोग हैं जिनके फ़ौज से अच्छे तल्लुकात हैं, उन्होंने भी कोशिश की, नहीं बात बनी। और फिर कारोबारी शख्सियात ने भी ये सवाल उठाया जो आज आपने मेरे सामने रखा है। मैं भी उन 11वां मैं हो गया, 10 वो सरकर्दा, तो वो आपने मेरे सामने रखा, तो वो उन्होंने भी कहा कि नहीं हमारा कोई काम नहीं सियासत में आने का। तो लेकिन सवाल जो आपका है उसमें मैं इमरान खान खुद कई जवाब दे चुके हैं कई बार कि मेरी पीछे से फ़ौज हटी, मेरी हुकूमत चली गई। यानी मतलब PDM वाले आए इक़्तिदार में फ़ौज की वजह से। अब भी नहीं घर भिजवाएं और इलेक्शन करवाएं, वो फ़ौज से मुतालबा कर रहे हैं। इस सवाल का जवाब इमरान खान और जनरल बाजवा की 2 मुलाकातों में भी सामने आया और उन्होंने जनरल बाजवा से एक ही दोनों मुलाकातों में मुतालबा किया कि PDM हुकूमत ख़त्म कराएं, MQM या बाप या किसी तरह भी, और इलेक्शन में करवाएं, हमें अब इलेक्शन करवा के दें। और इस सवाल का जवाब फवाद चौधरी साहब भी दे चुके हैं कि हमारी हुकूमत जाने की वजह बनी कि हमारे इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात ख़राब हो गए। अब ये क्यों हो रहा है? आखिरी 2 जुमले कि क्यों, 2 वजहें। एक वजह तो ये है कि फ़ौज आए और इलेक्शन करवाए, नंबर 1, और नंबर 2 है कि इमरान खान साहब को पता है कि मकबूलियत की गाड़ी को कबूलियत के पहिए लगेंगे तो ये मंजिल तक पहुंचेगी। मतलब ये कि वो मकबूलियत की गाड़ी को कबूलियत के पहिए लगाना चाहते हैं।